प्रभु का नाम गौरव हो। संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट मंडली को मु एवं मो परिवार तरफ न्यू टेस्टामेंट पीपल्स मिनिस्ट्री रायपुर तरफ आपण मानक समस्त को ए नुआ वर्षर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। प्रभु का नाम को गौरव दिए आपण मानक मध्य को आसिया पाई प्रभु को वाक्यर सेवा कार्य करने प्रभु मत सुजोग दे प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए एवं संबलपुर ओडिया बाप्टिस्ट मंडली को मध्य कृतज्ञता जनाए जे आपण माने ए मंडली रे प्रभु का सेवा कार्य करने प्रभु को वाक्यर परिचालन परिवेशन करने मत सुजोग देइचंती से आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रभु का नाम गौरव हो। संबलपुर को आसवा आमर प्रथम अटे या पूर्वर ए मंडली को मुझे आगु आसी ना प्रभु के अनुग्रह आज आपण मान मध्य सेवा कार्य करने प्रभु मत सुजोग देइचंती। मुझे बस बस भावुली मु किए प्रभु जे तुम्हारी सेवा कार्य करें मु किए जे प्रभु का नाम रे ठिया पारे। प्रभु का नाम गौरव मोर मन अच्छे 1988 मसीह 91 मसीहा पर्यंत कटक रे स्टुअर्ट साइंस कॉलेज पाठ पढ़ुला बेले मु संडे स्कूल अटेंड करने कटक बड़ गिरजा को जाए आ पछरे बसे वाक्य शुणे रविवार ऊपर गिरजा को जाए प्रभु को पाइला परे गिरजा घर भितर बसले मने मने गोटे अद्भुत प्रकार गोटे उत्साह आसे। काल्पनिक चक्षुरे निजक निजे मु कल्पना करने आरंभ करे जे मु दिने पुलपिट पछरे ठिया आइछि आ प्रभु को वाक्य प्रचार करुछि। मु भाबुଥିଲି मु केबे से कथा करि पारिबे नै आ प्रभुंकर अनुग्रह प्रभुंकर इच्छा है 1994 मसीह आज पर्यंत प्रभु विश्वस्त भाव में मोर सहवर्ती होती भाविले स्वप्न परी लगे 20 वर्ष है दीर्घ 20 वर्ष है प्रभु का सेवा कार्य करने प्रभु सुरक्षा करिसंती साहाय्य करिसंती धरी रखिसंती से प्रभुंकर गौरव करे। विभिन्न स्थान रे ओडिशा बाहर प्रभु का सेवा कार्य करने प्रभु सुजोग देइचंती से प्रभुंकर गौरव करे। विभिन्न स्थान रे प्रभु का वाक्य प्रचार कला बेले मु स्पष्ट रूपे जाने जे मु नुहे किंतु प्रभु तांको अनुग्रह जे मोर सहवर्ती से मते कथा कहती। आज आपण मान सम्मुख में प्रभु का वाक्य प्रचार कला बेले मु आपण मान नुहे मो निज को प्रचार करे। प्रभु का नाम गौरव हो। आज संध्या आम नहीं स्थान उपस्थित होइछु जो वाक्य अध्ययन करियछु से वाक्य को प्रभु का उपस्थित रे आम माने ध्यान करने को जीवा एवं मु विश्वास करे ये वाक्य दे प्रभु आज आम मान को कथा कहवा को जाउचंती ये वाक्य दे प्रभु आज आम मान को उद्दीपना देवाई जाउचंती। प्रभु का नाम गौरव हो। आसंतु ये वाक्य को आउथरे देखिबा। हनोक 65 वर्ष बयस मथुसेलह को जात कले। मथुसेलहर जन्म उतारे हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर का सहित गमनागमन कले। पुणी से आहुरी पुत्र कन्या मानक जात कले। हनकर बयस सर्वसुधा 365 वर्ष थिला। हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले जेहेतु परमेश्वर ताहांकु ग्रहण कले। प्रभु का नाम गौरव हो। ईश्वर का वाक्य बाइबल को अध्ययन कर भिन्न भिन्न प्रकार पद्धति अच्छी आम मैंने विभिन्न प्रकार विभिन्न पद्धति रे वाक्य अध्ययन करूँ आ बेले बेले वाक्य अध्ययन करवाटा आम मानक गोटे प्रकार धारा विधिवत धारावाहिक हो जाए आ किसी समय पर बाइबल अध्ययन करने को हुए तो आ इंटरेस्ट हुए नहीं इच्छा हुए नहीं पुराना लगे। तेबे ये बाइबल अध्ययन को गोटे नुआ रूप से जदि आम अध्ययन करंतु ताले केमती होता बाइबल अध्ययन को जदि गोटे नुआ रूप दिया जाता ताले केमती होता। प्रभु का नाम गौरव हो। ये गोटे बही अच्छी ए बहर ना हूँ वाक
ବହିଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ୱାକ୍ ବହିରେ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବହି ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଛେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଦ ବାଇବେଲ। ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି। ଏଇ ବହି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନ ଘଟେ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରାମସେ ବସନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। 2008 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖର କଥା। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ନୋଇଡ଼ାରେ ମୋର ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ସକାଳ ଅନେକ ଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଥିଲା। ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଅଫିସରେ ଆମ ରିସେପସନ୍ରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରିସେପସନ୍ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଯେତେ କଲିକ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ହସ ଖୁସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ରିସେପସନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ଛାତିରେ ଦରଦ ଉଠିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ଛାତିରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଦରଦ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିନି। ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ଝାଳେଇଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲିନି। ସେ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, କିଶୋର କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯିବା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲି। ତାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣା ବହୁତ ଗୋଟେ ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଡକାଗଲା ଆଉ ମୋତେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେଇଠିକି ନେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିଲେ ମୋତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ରେଡ଼ି ଥାଏ। ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ମୋତେ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକ୍ସରେ କଲେ, ଇସିଜି କଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ପୁରା ଦିନ ମୋତେ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଛାତିରେ ଦରଦ ଥାଏ, ମୁଁ ହଲଚଲ କରିପାରୁନଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲାବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଘର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାମ କରୁଛି ନୋଇଡ଼ାରେ, ମୋ ପରିବାର ଥିଲେ ଫରିଦାବାଦରେ, ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ମନେ ମନେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ବେଳେବେଳେ ଘଟଣା ଆସିଥାଇପାରେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାନାରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଖବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣା ନଥାଏ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖବର ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଣେଇଲେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି। ପୁରା ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଲା ପରେ ଠିକ୍ 5ଟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଟିକେ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଉ ମୋ ଛାତିରୁ ବଥାଟା ଉଭେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି, ଦେଖ ମୋତେ ବଥା କେମିତି ହେଉନାହିଁ, ବଥାଟା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅ, ଦେଖ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିକି ଦେଖ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେଉଁ ପେନ୍ ଥିଲା ଉଭେଇଗଲା। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆରେ କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଇନୁ, ଆମେ ଖାଲି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିଛୁ, ଆଉ ତୁମର ବଥା କେମିତି ଚାଲିଗଲା? ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା, ତୁମେ ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲ, ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଡକ୍ଟର ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ବଥା ହେଲା? ସେ କହିଲେ, ସେମିତି ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ତୁମର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବି ହେଇନଥିଲା, ତାହେଲେ ବଥା କାହିଁକି ହେଉଥିଲା? ସେ କହିଲେ, ବଥା ହେଇପାରେ ତୁମର ମସଲ୍ସରେ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ହେଇଥିବ କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମର ଟିକେ ହାଇପର ଟେନସନ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଆଉ ସକାଳୁ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବ। ଆମ ଭିତରେ ଏଠି ବସିଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ହୁଏତ ସେଇ କଥା କହିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଟିକେ ହାଇ ରହୁଥିବ, ଡକ୍ଟରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଦରକାର, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥାଏ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର କଥା। ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯିବି। କିଛି ଦିନ ତ ଲଗାତାର ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଇରେଗୁଲାର ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ କରୁ ସକାଳେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ, ପାର୍କକୁ ଗଲେ ଦେଖେ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବି ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସ୍ତରରେ ଫିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ
आशाबाड़ी नहीं कि चलुचंती आउ किए तो व्हील चेयर रे भी चलुचंती तेरे समस्त को चलवाटा देखिकी मो मन में गोटे कौतूहल उठिला ये समस्ते कहीं चलुचंती सकाळु सकाळु लगुच जमी किसी गोटे अर्जेंट काम अच्छी समस्ते एत जोर दौड़ुंट कहीं तेरे सकाळु लोक चलवा देखिले मन में अनेक प्रकार कथा सब आसे अनेक भावना सब आसे से देखु देखु मने मने भाविली चलो कौन दरकार चलिले कौन हुए जदि न चलते ताले कौन होता सेठू डॉक्टर को उपदेश मत मन पड़ा ना ना जदि दीर्घ जीवन चाहूच सुस्थ सबल हाँपाई चाहूच लाइफस्टाइल डिजीज रू जो रखा चाहूच ताले मॉर्निंग वॉक करवा दरकार डॉक्टर कहते वॉक फॉर लाइफ इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू वॉक फॉर लाइफ वॉक फॉर लाइफ किसी समय गला पर मो मन आसला वॉक फॉर लाइफ एंड लाइफ इज इंडीड ए वॉक जीवनटा तो गोटे यात्रा अटे आमे बंचापी चलुचु वास्तव में देखा गले जीवनटा भी गोटे यात्रा ही अटे यही कथा चिंता करू करू प्रतिदिन सकाळे चालू चालू मो मन रे आसला ईश्वर को वाक्य बाइबल चलवा विषय कौन लिखा अच्छे वाक्य चलवा विषय कौन लिखा अच्छे ये कथा चिंता करू 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 हठात मो मन भितर गोटे वाक्य जमती जंप कला आई वाक्य हठात मो मन पड़ा हनुक परमेश्वर सहित गमनागमन कले इंग्लिश लिखा जाए इनॉक वॉक्ड विथ गॉड इनॉक वॉक्ड विथ गॉड हनुक परमेश्वर सहित गमनागमन कले परमेश्वर सहित चलने को लगिले तेरे मॉर्निंग वॉक आमर शारीरिक जीवन सुस्थता सुस्थ सबल शरीर रहा सकाळु चालू किंतु आउ गोटे चलवा भी अच्छे जहाँ स्पिरिचुअल वॉक बोली कहते वॉक विथ गॉड इनॉक वॉक्ड विथ गॉड हनक परमेश्वर सहित चलिले आ वाक्य लिखा अच्छी से परमेश्वर सहित चल लिखा अच्छी हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हले जेहेतु परमेश्वर तांको ग्रहण कले जे परमेश्वर सहित चलने को लगे दिने से अंतर्हित हो कथाटा को ध्यान दिंतु जे परमेश्वर सहित गमनागमन करे हनक जेपरी परमेश्वर सहित गमनागमन करिबारु अंतर्हित हेले परमेश्वर सहित गमनागमनकारी प्रत्येक को एपरी गोटे समय आसुची प्रभु तांको अंतर्हित करी नहीं जिवे यही विषय सब मन रे ध्यान करू करू प्रतिदिन सकाळ जो चले मो मन रे गोटे काल्पनिक चरित्र मो सामना को चली आसला आ से काल्पनिक चरित्र जड़े बाइबल जड़े व्यक्तित्व मु यही कथा भावुली जदि मनुष्य अनेक वर्ष पर्यंत बंचता जदि मृत्यु न था जदि रोग न था जदि दुर्बलता न था जदि यही वार्धक्य न था ताले जीवन कि प्रकार ही था आम समस्ते बंचा चाहूँ आम समस्ते आउ गोटे दिन अधिक बंचा चाहूँ आउ गोटे मास अधिक बंचा चाहूँ आउ गोटे वर्ष अधिक बंचा चाहूँ आज जदि आप हॉस्पिटल को चली जाए आईसीयू रे पड़ता जड़े रोगी को जब पचारे तुम्हें कौन चाहूच तांकर प्रथम आशा बा तांकर प्रथम इच्छा से कहे मु बंचा चाहूँ कहीं मरवा को चाहते नहीं मु बंचा चाहूँ बोली कहे मृत्युर शेष मुहूर्त आसी पहुँची व्यक्ति भी से भी कहे मु बंचा चाहूँ जदि मृत्यु न था ताले कि प्रकार ही था जदि मनुष्य 1000 वर्ष पर्यंत बंची था आम बयसर सीमा जदि 100 पर ही था 200 पर ही था 300 पर ही था 400 500 600 वर्ष कि 1000 वर्ष पर्यंत जब होता ताले आम जीवन कि प्रकार ही था यही कथा कल्पना करू करू बाइबल जनक कथा मन पड़े जी सबुठ अधिक वर्ष बंची थे आपण मैंने समस्ते जानते ना कौन बाइबल सबुठ अधिक वर्ष बंची जड़े व्यक्ति नाम कौन मथुसेला तांकोठी भी अधिक किए बंची मथुसेला आहरी अधिक किए बंचित व्यक्ति अच्छा बापा किए मथुसेला पिता किए हनक तेरे प्रथम मथुसेला विषय चिंता करूँ बाइबल रे सर्वाधिक आयुष बा सर्वाधिक वर्ष बंची जड़े व्यक्ति मो सम्मुख को आसीगले तांको नाम हूँ मथुसेला आ बही जदि आप पढ़े ए बहीर मूल नाम थिला विथ मथुसेला इन टाइम मेसिन मथुसेला इन टाइम मेसिन
तार अर्थ टाइम मेसीन आपण जानते टाइम मेसीन आपन को पछक नहीं जीव अनेक अनेक हजार हजार वर्ष पछक नहीं जाई पारे काल्पनिक गोटे समय काल्पनिक युग को आपन नहीं जाई पारे से टाइम मेसीन रे मथुसेल के सहित साक्षात जदि से मथुसेल एते हजार वर्ष पार होकर आज ये स्थान को आसते आम सहित कथबार्ता करते किंबा आम यही समय सीमा को पार हो एत हजार वर्ष पछक चली जातु सहित साक्षात करूँ आ कथबार्ता जदि करूँ ताले कौन हुआ गोटे काल्पनिक चरित्र आरंभ हुए पुस्तक एटी मथुसेल सहित साक्षात हुए आ मथुसेल को निरीक्षण कर देखे जे अति वृद्ध जड़े व्यक्ति अति वृद्ध माने पृथ्वी रे एते वृद्ध को मुझे आज देखी ना अति वृद्ध किंतु सुस्थ सबल तांको शरीर रे दुर्बलतार लक्षण नथिला तांकर मस्तकर केश सब अति शुक्ल देखा माने धला देखा जाउची किंतु चक्षुरे दृष्टिहीनता नहीं से देखी पारुचंती शुणिबारे श्रवण शक्ति रे उणा नहीं तांका दांत भी पड़ी नहीं सुस्थ सबल शरीर किंतु देखिले जना पड़ुचंती अति वयस्क होइतिबे किंतु सुस्थ सबल जने व्यक्ति गोटे कल्पनार मानस पटे मुझे देखा आरंभ कली मथुसेल बोली जड़े व्यक्ति तांको देखिला बेले मो मन उत्सुकता आसला आ मु तांको पाखु चलीगली आ पचारली मथुसेल तुमर ये दीर्घ जीवन रहस्य कौन व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर लॉन्ग लाइफ ये दीर्घ जीवन पछरे रहस्य कौन अच्छी तुम एत वर्ष केमती बंचिल आजिकल सीक्रेट रास रहस्य को जाने पर अनेक लोग चाहते नुहे कि जदि कई कार ज्ञानर रहस्य कौन दीर्घ जीवन रहस्य कौन सौंदर्यर रहस्य कौन अनेक विषय रहस्य लोक जाने चाहती मथुसेल को पचारिली तुम दीर्घ जीवन रहस्य कौन से मते हसिले आ कहले कहले मते कहीं पचारुच मो बापा को पचार मुझे आश्चर्य हो गली कहली मथुसेल तुम्हें तो 969 वर्ष वयस्क तुम्हें आ तुमर भी बापा अच्छा से कहले हाँ सी भी बंची कहले कौटी अच्छा ना से स्वर्ग अच्छा मुझे कौन कौच तुम्हें से बंची आ स्वर्ग अच्छा से कहले हाँ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कथा आप कहते मत ये विषय टी आहरी स्पष्ट रूपे कहतु से कहले शुणा चाहूच जानवा चाहूच मो बापा विषय मुझे कहले हाँ कहले चल तेरे से मत टाणी नेले आ गोटे पार्क कोणरे गोटे बेंच थिला से बेंच रे आमे दुई जण बसिलु दयाकरी ध्यान दियंतु बाइबल अध्ययन को गोटे भिन्न प्रकार मु आपन के सम्मुख रे रखुची कई भूल बुझंतु नहीं बुझिया पई चेष्टा करंतु उपभोग करंतु बाइबल सत्यता को बुझिया के चेष्टा करंतु मथुसेल सहित जदि मु गोटे बेंच रे बसी थांती ताले कौन ही थांता मु बाइबल निगूढ़ तत्व जदि बुझा चाहूँगी हनक विषय जब बुझा चाहूँगी हनक जीवन रू किसी शिखा चाहूँगी तेरे मुझे बाइबल अध्ययन करके शिक्षा करें जड़े क्या शिक्षा करें इट इज गोटे क्यारेक्टर जड़े व्यक्तित्व अच्छा हनक पुत्र मथुसेल आ पृथ्वीर सर्वाधिक बयस बंची जड़े व्यक्ति ताहां सहित जब मुझे कथबार्ता करी था से मत कौन कही था आउ हनक विषय मु कौन शिखी था आम दुई जन गोटे कोण बसीगलु आ मथुसेल एत उत्सुक देखा जाउथिले एत आग्रही देखा जाउथिले जे मु जने श्रोता अपेक्षा वक्ता अधिक उत्सुक थिले ये परिस्थिति प्रकार थिला श्रोता अपेक्षा वक्ता अधिक उत्सुक थिले कारण से निज पितांक विषय कहया चाहूले मथुसेल निज बापांक विषय मते जनइबा अधिक उत्सुक एवं आग्रह थिबार मु देखिली तांको आखि झलकी उठुला तांको मुखरे प्रसन्नता थिला आउ से कहते जे तुम्हें जानवा को चाहूच दीर्घ जीवन रहस्य कौन मुझे हाँ मत कह से कहले मो बापा कहती अर्थात मो बापा हनक हनक कहती ताहांकर दीर्घ जीवन रहस्य होची परमेश्वर सहित गमनागमन करवा वॉक विथ गॉड कीप्स हिम फिट परमेश्वर सहित चलवा द्वारा से फिट रहती डॉक्टर मैंने कहते आप सका दौड़ा दौड़ी करूँ आपण देह फिट रही हनक गोटे सिक्रेट कहते एत वर्ष तुम केमती बंचिल हनक आज जी केमती बंचिच हनक कहते वॉक विथ गॉड कीप्स हिम फिट परमेश्वर सहित गमनागमन कर मु सुस्थ सबल अच्छी वॉक विथ गॉड कीप्स हिम फिट तो मु कहली
कि आश्चर्य विषय हनक परमेश्वर सहित गमनागमन करने लगे। बाइबल आम पढ़ुचु आदि पुस्तक 5 पर्वर 24 पद लिखा अछि हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले। इनॉक वॉक्ड विथ गॉड से लिखा अछि आउ से अंतर्हित हेले जेहेतु परमेश्वर ताहांकु ग्रहण कले। एब्री तार 11 पर्वर 5 पद लिखा अछि विश्वास रे हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले एवं से मृत्यु भोग कले नहीं। एब्री तार 11 पर्व 6 पद आउ विश्वास बिना ताहां 11 पर्व 5 पद विश्वास द्वारा हनको मृत्यु भोग न करी अंतर्हित हेले। मृत्यु भोग न करी अंतरित हेले। ही डिडंट सी डेथ। व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दैट? बिकॉज ही वाज वॉकिंग विथ गॉड। से परमेश्वर सहित गमनागमन करुथिले। परमेश्वर सहित गमनागमन करिबारु से मृत्यु को जय करि पारिले आउ से मृत्यु भोग न करी अंतरित हेले। कारण ईश्वर ताहा लिखा अछि आउ से आउ देखा गले नहीं। कारण ईश्वर ताहांको अंतरित करथिले। से जे ईश्वर को संतोष पात्र अंतरित हेबा पूर्वे सेथिर साक्ष्य प्राप्त हेले। हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ सेथि पई से दीर्घ जीवन पाइछंती। तो मतुशेल कहउचंती जे दीर्घ जीवन रहस्य होची परमेश्वर सहित गमनागमन करवा। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आत्मिक गोटे कसरत। वाक्य लिखा अछि प्रभु यीशु कहती जे मोठारे विश्वास करे से कदापि मृत्युवरण करिब नहीं। से जदिओ मरिब तथापि से बंचिब आउ जदि से बंची थाए ताले से कदापि मृत्युवरण करिब नहीं। वाक्य लिखा अछि योहन तार 11 पर्वर 25 पदरे प्रभु यीशु कहउचंती जे मोठारे विश्वास करे से कदापि मृत्युवरण करिब नहीं। 11 पर्व 25 पद यीशु ताहां कहले मु पुनरुत्थान ओ जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिब पुणी जे कई बंचे वो मोठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिब नहीं। यह कौन विश्वास करुअछ? प्रभु का नाम गौरव हो। जे प्रभु यीशु विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिब नहीं। पुरातन नियम नूतन नियम पार्थक्य होची पुरातन नियम रे लोक माने मृत्युवरण करुथिले। नूतन नियम रे प्रभु यीशु ख्रीस्ट मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी शैतान को जयलाभ करिबारु एबे आ मृत्युर शक्ति बा अधिकार नहीं। सेथिपाई नूतन नियम विश्वासी नूतन नियम प्रभु दास दासी माने मृत्युवरण कले ताकू मृत्यु बोलिया कहा जाए नहीं, ताकू महानिद्रा बोली कहा जाए। ताकू महानिद्रा बोली कहा जाए। दिवसर अंते मनुष्य निद्राग्रत हुए एवं रात्रिर समाप्त हुए निद्राग्रत व्यक्ति निद्रारु जाग्रत हुए। ठीक से जीवन सत्यता प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा वाक्य लिखा अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा से मृत्यु को लोप करी जीवन एवं अमरता को आनी अछंती। सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवन एवं अमरता को आनी अछंती। जे कई ताहांकटारे विश्वास करे मृत्यु ता पर अधिकार करि परिबो नहीं। तेबे तो विश्वासी माने ए पृथ्वी परित्याग कर जाउछंती तथापि से माने महानिद्रा प्राप्त होउछंती। किंतु एई जो महानिद्रा प्राप्त हेबा आ मृत्युवरण करिया भितरे फरक अछि। पुरातन नियम लोक मानक उपरे मृत्युर अधिकार थिला, किंतु नूतन नियम रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करथिया प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी उपरे मृत्युर अधिकार नहीं। से माने महानिद्रा प्राप्त अछंती, से माने विश्राम करू अछंती। एवं वाक्य अनुसार आम जानू ताहांकर आगमन समय वाक्य लिखा जाए प्रथम थेसलोनिके 4 पर्व 16 पदरे जे ख्रीष्ट ठारे थाई जो माने मरी अछंती से माने प्रथमे उठिबे एवं अवशिष्ट जो माने ख्रीष्ट ठारे थाई जीवित अछंती से माने रूपांतरित हेबे एवं ताहांको मेघमाला रे साक्षात करिया पाई मेघमाला को नीत हेबे। प्रमुख नाम गौरव हो। आज संध्या रे हनकଙ୍କ विषय आम अध्ययन करूछु एवं गोटे भिन्न प्रकार अध्ययन करूछु। मथुसेला कहले जे मो पितांकर दीर्घ जीवन तार रहस्य होची ईश्वर सहित गमनागमन करवा। जदि तुम्हें दीर्घ जीवन कामना कर, जदि तुम्हें मृत्युवरण करने न चाहू ना तेरे ईश्वर सहित गमनागमन करने को आरंभ कर। ख्रीष्ट जीशु द्वारा मृत्यु को जयलाभ कर पार। प्रभु के नाम गौरव हो। आदि पुस्तक 5 पर्वर 22 पद लिखा है मथुसेलहर जन्म उतारे हनको 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले
पुणी से आहुरी पुत्र कन्या को जात कले। 21 पद लेखा अछि हनोक 65 वर्ष बयस मथुसेलह को जात कले। ए कथा कहू कहू मथुसेलह कहले जे मो पिता मो बापा हनोक 365 वर्ष बयस पर्यंत पृथ्वी रहिले आ से परमेश्वर सहित गमनागमन करू 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 ईश्वर ताहांको नहीं गले पृथ्वी से मृत्युवरण करना से आज पर्यंत ईश्वर सम्मुख में जीवित अच्छा प्रभु का नाम गौरव। तेरे हनोक जीवन विषय मथुसेलह कहती जे मथुसेलह परमेश्वर सहित गमनागमन करने विषय हनोक निज जीवन विषय अफसोस करती निज जीवन विषय ही रिग्रेट्स फॉर हिज लाइफ निज जीवन विषय दुख करती कौन बोली 21 पद लिखा अछि हनोक 65 वर्ष बयस मथुसेलह को जात कले। 22 पद लिखा अछि मथुसेलह को जात है उत्तारे हनोक परमेश्वर सहित गमनागमन करने लगिले। ये दुईटी वाक्य को जदि आप ध्यान देवे तेरे 65 वर्ष बयस पर्यंत हनोक परमेश्वर सहित गमनागमन करने आरंभ करी नथिले। मथुसेलह जन्म होगा पर्यंत हनोक परमेश्वर सहित गमनागमन करने आरंभ करी नथिले। 22 पद को जदि ध्यान देवे मथुसेलह जात है उत्तारे मथुसेलह को जन्म उत्तारे हनोक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले। ये वाक्य को ध्यान देवे मथुसेलह मते बुझाइक आरंभ कले मोर पिता हनोक 65 वर्ष बयस पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन करू नथिले आ से मने मने अनेक थर से दुख करती आ से कहती मु ईश्वर को आगुरी टिके कहीं जानी ना मोर 65 वर्ष बयस बेकार ही गला 65 वर्ष पर्यंत मु ईश्वर को जानी नथिली आ जो दिन मु ईश्वर को जानिली से दिन ठू ईश्वर सहित गमनागमन करने आरंभ कली। ये कथा हनोक कहती प्रभु प्रिय लोक मैंने आम निज निज व्यक्तिगत जीवन टे ध्यान देव जदि आपणकर एवं मोर व्यक्तिगत जीवन को आप ध्यान देवे ताले आम निश्चय ये विषय साक्ष्य दे पारिबा एते वर्ष बयस पर्यंत मु प्रभु को जानी नथिली मोर व्यक्तिगत जीवन में मु 20 वर्ष पर्यंत ईश्वर विहीन जीवन यापन करुली प्रभु को जानी नथिली प्रभु विषय मोर ज्ञान नथिला मो जीवन को मु प्रभु निकट समर्पण करी नथिली यीशु को मोर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे स्वीकार करी नथिली अर्थात पुनर्जन्मर अनुभव मु पाई नथिली। मनुष्यर 4टी जन्म विषय लिखा जाए ईश्वर वाक्य बाइबल को जदि ध्यान देवे से मनुष्य निमंते 4टी जन्म विषय लिखा है। प्रथमे पितामाता द्वारा शरीर जहाँ जात ताहा शारीरिक बा आम शारीरिक जन्म विषय रक्त मांसर जन्म बा शारीरिक जन्म हूँ प्रथम जन्म। द्वितीय जहन तार 3 पर्व 3 पद अनुसार पुनर्जन्म विषय लिखा है। ये पुनर्जन्मर अर्थ हूँ कौन जितेबले जड़े व्यक्ति निज पापर बोध पाए एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे स्वीकार करे ग्रहण करे निज जीवन में प्रभु रूपे स्थान दिए से समय मनुष्य जीवन परिवर्तन हुए एक पुनर्जन्म एक आत्मिक जन्मर अनुभव या द्वितीय जन्म व पुनर्जन्म बोली कहते। तृतीय जहन तार 3 पर 5 पद को अध्ययन कर लिखा अच्छी जलरु जात एवं आत्मारु जात ये आ 2टी जन्म अच्छी जलरु जात अर्थात जलर बाप्तिस्म आत्मारु जात अर्थात आत्मा का बाप्तिस्म मनुष्यर 4टी जन्म विषय लिखा अच्छे। तेबे आम व्यक्तिगत जीवन में ए प्रकार एक समय था आम केवल शारीरिक भाव जन्म ग्रहण करूँ किंतु पुनर्जन्म अनुभव पाई नथिलु। जड़े व्यक्ति पुनर्जन्म अनुभव न पाइबा पर्यंत ईश्वर सहित गमनागमन करने कल्पना सुधा कर न पारे। जड़े व्यक्ति को आप ईश्वर सहित गमनागमन करंतु बोली केतेबेले कहिबे जेतेबेले से पुनर्जन्म पाए प्रभु को व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूप ग्रहण करे। हनोक जीवन में दीर्घ 65 वर्ष बयस पर्यंत से ईश्वर सहित गमनागमन करने आरंभ करी नथिले। 65 वर्ष बयस किसी गोटे घटना घटिला ता परठू से ईश्वर सहित गमनागमन करने आरंभ कले। 65 वर्ष बयस कौन घटना घटिला लिखा अच्छी मथुसेलह को जात कले। मथुसेलह कहले जो वर्ष मोर जन्म है से वर्ष गोटे घटना घटिला। कौन घटना घटिला मोर जन्म द्वारा मो पितांकर पुनर्जन्म है
मथुसेल भाषा जदि कहबी ताले मथुसेल कहते मोर जो वर्ष जन्म है से वर्ष मोर पितांकर पुनर्जन्म है हनक पुनर्जन्म है से ईश्वर को परिचय पाइले से ईश्वर सहित गमनागमन करने को आरंभ कले। प्रभु को प्रिय लोक मैंने आपण निज जीवन को अनुध्यान कर देखु आपण कौ बयस प्रभु को जानिले आपण कौ मसीहा कौ मास कौ तारीख रे निज जीवन को प्रभु निकट निज जीवन को समर्पण कले से दिन आपण आत्मिक यात्रा आरंभ होइछि से दिन ईश्वर सहित गमनागमन करवाटा आपण जीवन में आरंभ होइछि। केते इंटरेस्टिंग विषय हनक जीवन में 65 वर्ष बयस किसी गोटे घटना घटिला एवं तापरे से परमेश्वर सहित गमनागमन करने को लगिले। ये 65 वर्ष बयस हनक परमेश्वर सहित तांकर गोटे मिलन हुए परमेश्वर सहित से सम्मुखा सम्मुखी हुअंती ही हैड एन एनकाउंटर विथ गॉड से ईश्वर को रब शुणिले 65 वर्ष बयस हनक ईश्वर को रब शुणिले आ से रब कौन थिला बाइबल लिखा अछि से रब विषय बाइबल लिखा अछि से ईश्वर गोटे रब शुणिले एवं तापर तांको जीवन बदली गला तापर से परमेश्वर को भय करी ईश्वर सहित गमनागमन करने को लगिले। बाइबल रो सर्वप्रथम भविष्य वक्ता किए बाइबल रो सर्वप्रथम भविष्य वक्ता किए एवं तांकर भाववाणी कोठी लिखा अछि जदि संडे स्कूल पिला बा बाइबल क्विज भाव पचारू ताले पिला मन तार उत्तर देबे चेष्टा करेंगे नुहे कि बाइबल प्रथम भविष्य वक्ता किए ठीक मन पका प्रथम भविष्य वक्ता जे प्रथम भविष्यवाणी करिसंते तांकर ना कौन जानते हनक बाइबल रा प्रथम भविष्य वक्ता होचंती हनक आउ से भाववाणी करिसंते कोठी बाइबल रा शेष पुस्तक रा पूर्व पुस्तक रे हनक भाववाणी कोठी लिखा अछि जीवदा पुस्तक लिखा अछि जीवदा पुस्तक जदि आपण पढ़िबे जीवदा पुस्तक तार 14 पदरे हनक भाववाणी विषय लिखा अछि आदमंक ठारू सप्तम पुरुष जे हनक से मध्य सेमानक विषय भाववाणी प्रचार करी कहिथिले हनक भाववाणी प्रचार करिथिले हनक विषय आदि पुस्तक रे विशेष किछि लिखा जाय नै आदि पुस्तक रे तांकर परिवार विषय लिखा अछि परमेश्वर सहित गमनागमन कले अंतर्हित हेले एतिक लिखा अछि से जने भविष्यवक्ता थिले बोली पवित्र आत्मा नूतन नियम रे जिहुदा को प्रकाशन देउचंती नूतन नियम रे पवित्र आत्मा हनक विषय जिहुदा को गोटे प्रकाशन देउचंती आ से कौन भाववाणी करथिले से विषय मध्ये जणाउचंती लिखा अछि हनक मध्य आदमक ठार सप्तम पुरुष जे हनक से मध्य सेमानक विषय भाववाणी प्रचार करी कहिथिले देख प्रभु समस्त विचार करने निमंते पुणी अधार्मिक लोक समस्ते निज निज अधार्मिकतार जो सब अधर्म कर्म करियछंती वो अधार्मिक पापी माने ताहांक विरुद्ध रे जो सब कटु कथा कहियछंती से समस्त विषय सेमानकु दोषी करी दंड देबा निमंते आपण अयुत साधुंक सहित आसु अछंती। प्रभु का नाम गौरव हो प्रभुंकर द्वितीय आगमन विषय भाववाणी करुचंती पुरातन नियम सर्वप्रथम भविष्य वक्ता हनक हनक जड़े भविष्य वक्ता आउ से भाववाणी करुचंती कहा विषय प्रभुंकर द्वितीय आगमन विषय केते इंटरेस्टिंग नुहे कि 65 वर्ष बयस यही भाववाणी हनक निकट रे प्रभु प्रकाशन करदेले जितेबाला 65 वर्ष हुए हनक को सेतेबेले हनक यही रब प्रभु शुणिले जे देख प्रभु आसु अछंती पृथ्वी रे विचार करने आसु अछंती पापी मान विचार करने आसु अछंती जो माने ताहांक विरुद्ध रे अधर्म कर्म करियछंती जो माने ईश्वर के विरुद्ध रे बचसा करियछंती कटु कथा कहियछंती सेमानकर विचार करने पाई प्रभु अयुत दूत मान सहित आसु अछंती बोली हनक भविष्यवाणी प्रचार करने को लागिले केबे 65 वर्ष बयस मथुसेल जन्म उत्तारे यही घटना घटिला सेथिपाई से जानिले जे प्रभु आसु अछंती अयुत दूत मान सहित आसु अछंती तेणु से भयर सहित कंपर सहित ईश्वर सहित गमनागमन करने को आरंभ कले। प्रभु प्रिय लोक माने आज दिन रे
प्रभु आमको ये पृथ्वी शेष दिन मानक जीवित मानक मध्य रखिला बेले आमने प्रभु वाक्यरू प्रभु प्रचारक मान द्वारा प्रभु वाक्य द्वारा आम एक कथा शुणुचु जे देख प्रभु शीघ्र आसुअछंती ताहांकर आगमन सन्निकट यही भाववाणी वाक्य शुणिला बेले पवित्र आत्मा आपन को मते कौन कहना चाहती हनक को स्मरण करी हनक जेपरी परमेश्वर सहित गमनागमन करने को आरंभ कले सहित चलने को लगिले पवित्र आत्मा एक कथा मान को गंजना दियंती जे तुमे मध्य परमेश्वर सहित गमनागमन कर हनक परमेश्वर अब शुणिले हनक परमेश्वर भाववाणी को शुणिले से भाववाणी प्रचार करने को लगिले केतेबेले जेतेबेले मथुसेलह जात हेले जेतेबेले मथुसेलह जन्म नेले व्हेन मथुसेलह वाज बोर्न इनक हैड ए रीबर्थ जेतेबेले मथुसेलह जन्म ग्रहण कले हनकंकर पुनर्जन्म हैला से ईश्वरंकर अब शुणिले ईश्वरंक भाववाणी शुणिले आ तापरठु भाववाणी प्रचार करने को लगिले एवं निजे परमेश्वर सहित गमनागमन करने को लगिले जेतेबेले हनक ईश्वरंकर स्वर शुणिले से आदमंकर सप्तम पुरुष आदमंक सप्तम पुरुष प्रथम पुरुष यदि आदम निजे द्वितीय पुरुष भाव में सेथ को देखा तृतीय पुरुष इनोस चतुर्थ पुरुष हे महलैल एवं पंचम पुरुष हे जेरद षष्ठ पुरुष हे सॉरी प्रथम पुरुष सेथ द्वितीय आदमंक पर प्रथम पुरुष सेथ द्वितीय पुरुष इनोस तृतीय पुरुष कैनान चतुर्थ पुरुष महलैल पंचम पुरुष जेरद षष्ठ पुरुष महलैल जेरद को जात कले एवं जेरद हनक को जात कले हनक मथुसेल को जात कले सप्तम पुरुष होचंदी आदम को ठारू सप्तम पुरुष होचंदी हनक हनक भविष्यवाणी प्रचार कला बेले आदम बंची थिले हनक भविष्यवाणी प्रचार कला बेले आदम बंची थिले आदम केते वर्ष बयस रे मले 930 वर्ष बयस रे मले ये पुस्तक मझिरे गोटे टाइम लाइन अच्छी यदि आप पुस्तक नापी चाहिए काली आप स्क्रिप्चर कहती लिटरेचर सेंटर सॉरी लिटरेचर सेंटर रे काली आपको ये पुस्तक मिल जब आप चाहिए नहीं पारती ये मझिरे गोटे टाइम लाइन अच्छी ये टाइम लाइन आदम नोह के समय पर्यंत अच्छी जल प्लावन समय पर्यंत जे जल प्लावन बेले किए किए बंची थे आ किए का समय केते वर्ष बयस होता तार गोटे ये ग्राफ अच्छे हनक भविष्यवाणी प्रचार कला बेले आदम को प्राय 687 वर्ष होता आदम 687 वर्ष 687 इयर्स रही आदम आदम बंची थे आदम 930 वर्ष बयस मले आदम 930 वर्ष बयस मले आ ये ग्राफ को जब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जिते बड़े नोह को 500 वर्ष हुए सेते बेले मथुसेलह से वर्ष मले 969 वर्ष जो मथुसेलह हेले जो वर्ष मथुसेलह मले से वर्ष नोह को 500 वर्ष हुए आ से वर्ष जल प्लावन आसे अर्थात ठीक जल प्लावन आगु यही समस्ते प्रभुंकर लोक माने ये पृथ्वी चली जाइछंती केवल नोह आ 8 प्राणी से माने मरी नाहंती से माने जहाज रे सुरक्षित होइछंती प्रभुंकर योजना केते महान हनक को प्रभु जनइले जे प्रभु विचार करने को आसुअछंती आ हनक ये कथा शुणिला परे प्रभु भयर सहित गमनागमन करने को आरंभ कले 65 वर्ष बयस पर्यंत तांको जीवन 65 वर्ष जीवन व्यर्थ ही गला मथुसेलह से कहती जे तांको पिता हनक अनेक समय अफसोस करती दुख करती जे मु 65 वर्ष जाए मो जीवन व्यर्थ हो गला मु आगुरी टिके कहीं प्रभु को जानिली नहीं मुझे आगुरी प्रभु को जानी आउरी किछि दिन प्रभु सहित चली था प्रभु को प्रिय लोक मैंने आम जीवन में से प्रकार हुए बेले बेले आमने कई 20 वर्ष बयस प्रभु को जानीचु कई 30 वर्ष कई 40 वर्ष कई 50 वर्ष आगे लोक अच्छा जो मैंने जीवन शेष अवस्था को आसला बेले प्रभु को जानती प्रभु को ग्रहण करती तेरे ये 65 वर्ष बयस हनक मथुसेलह को जात कले एवं परमेश्वर को रब शुणिले परमेश्वर सहित गमनागमन करने आरंभ कले आमे जेते शीघ्र प्रभु को स्वर शुणा जेते शीघ्र मन परिवर्तन करवा आम जीवन से अधिक सुरक्षित है जीशु को न जानी पुनर्जन्म न पाई जदि यही जगत छाड़ी चली जावा ताले आम जीवन पाए सबुठु एक विराट क्षति है
आमको आत्मा आमको प्राण अनंत काल निमंते ईश्वर विहीन हो अनंत कालीन अग्नि ह्रदय कष्ट पाइबा जीव। तेणु प्रभु चाहती समय थाउ थाउ प्रभु को निज जीवन देऊ, समय थाउ थाउ प्रभु को आम ग्रहण करूँ, प्रभु का नाम गौरव हो। नूतन वर्ष आसीगला 2014 मसीह आसी पहुँचलु। दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष आम जीवन अतिबाहित हो चली। आज जदि आपण मैंने निज जीवन को देखिए, मंडली जीवन को देखिए, हुए तो अनेक लोक जो मैंने यही वर्ष को देखा चाहिए आज ये स्थान में नहांती। वर्ष पर वर्ष जो आम अतिक्रम कर चालू दुईटी दिन बा दुईटी विषय आम जीवन निकटवर्ती होगा लगे। गोटे हूँ आम आयुषर शेष दिन, अर्थात गत वर्ष आम जी अधिक आयुषर अधिकारी थिलु, आज गोटे वर्ष आम आयुषर उणा पड़गला, आउ गोटे वर्ष आम आयुष समाप्त होगा आसला। द्वितीय विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट गुप्त आगमन विषय। प्रभु जीशु निजे कहते से दिन कि दंड विषय कहीं जानती नहीं। से दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन दिन आउ गोटे वर्ष निकट हो गला। जदि गोटे वर्ष विलंबर आसता आउ गोटे वर्ष अतिक्रम कलापर आउ गोटे वर्ष निकट हो गला प्रभु आगमन। दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष गला बेले अनेक समय नुआ वर्ष आसिले प्रभु को लोक मैंने नुआ नुआ निष्पत्ति नियंती। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जे गत वर्ष मुझे करुली ए वर्ष मुझे कथा करी नहीं, गोटे नुआ जिनस किसी करी। आत्मिक लोक मैंने आत्मिक जीवन अनेक नुआ नुआ निष्पत्ति नियंती। हे पारे आपण निष्पत्ति नहीं थे जे गत वर्ष मु ठीक बाइबल अध्ययन करि पारने ए वर्ष मु आहुर ठीक अधिक भाव बाइबल अध्ययन करी। गत वर्ष मुझे जी प्रार्थना करुली ए वर्ष मुझे अधिक प्रार्थना करने चाहूँगी। गत वर्ष मुझे जी मंडलिक उपासना जोग देउथली ए वर्ष ताठू अधिक मंडलिक उपासना जोग देवी। आम अनेक नुआ नुआ निष्पत्ति करिथिबा, अनेक ए प्रकार निष्पत्ति करता मुझे यही वर्ष प्रभु सहित आहरी निकटतर हो प्रभु सहित गमनागमन करी। गोटे इंटरेस्टिंग विषय हनकर बयस सर्वशुद्धा बोली लेखा अच्छी ये पृथ्वी थी जाए से मृत्युवरण करने पूर्व प्रभु आगमन में निया पूर्व लेखा अच्छी हनकर बयस सर्वशुद्धा 365 वर्ष थिला। हनक बयस सर्वशुद्धा केते थिला 365 वर्ष थिला। आपणकर जीवन रे गोटे कैलेंडर वर्ष रे केते दिन थाए आगे, केते दिन थाए 365 दिन अच्छे। हनक 365 वर्ष पर्यंत पृथ्वी थिले आउ से परमेश्वर सहित गमनागमन करू करू ईश्वर ताहांकु नहीं गले। केते इंटरेस्टिंग। यही वर्ष 2014 वर्ष 365 दिन आम मैंने प्रभु सहित गमनागमन करने निष्पत्ति नेबा कि 365 वर्ष से प्रभु सहित गमनागमन करिसेंती। सर्वसुधा 365 वर्ष बंचिले। ये पृथ्वी यही वर्ष जदि प्रभु आमको जीवित रखिबे, यही 365 वर्ष जदि प्रभु आमको जीवित रखिबे, तेबे आमे गोटे निष्पत्ति नेबा कि प्रभु यही वर्ष 365 दिन मु तुम सहित गमनागमन करने को चाहूँगी। निष्पत्ति नेबे कि प्रभु आपनको निष्पत्ति देखा चाहती। हनक परमेश्वर सहित गमनागमन करने गोटे निष्पत्ति नेले 65 वर्ष रे से बयस गोटे निष्पत्ति नेले एवं से गमनागमन करने को लगे विश्वस्त भाव लगातार भाव से गमनागमन करने को लगे। चलिले 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 गमनागमन करू 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 से प्रभु ताहांकु नहीं गले। बाकी लेखा अच्छी से गमनागमन कले। परमेश्वर सहित गमनागमन कले कौन हुए? परमेश्वर सहित गमनागमन कले कौन हुए? मथुशाला सहित कथबार्ता करू करू से कहले ईश्वर सहित गमनागमन कले कौन हुए? वाक्य लेखा अच्छे देखु आदि पुस्तक 5 पर्व 22 पद लेखा अच्छे। मथुसेलह जन्म उत्तारे हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले, पुणी से आहुरी पुत्र कन्या मानकु जात कले। जदि आपण परमेश्वर सहित गमनागमन करिवे तेबे आपण जीवन में प्रभु आशीर्वाद देबे। कि प्रकार आशीर्वाद? आहुरी पुत्र कन्या मानकु जात करिवे। तार अर्थ हो कौन? हनक शारीरिक भाव पुत्र कन्या मानकु जात कले। हनक शारीरिक भाव परमेश्वर सहित गमनागमन कले, किंतु आम व्यक्तिगत जीवन जो स्थान रखू आम मैंने ईश्वर सहित गमनागमन कि प्रकार करुचु? आत्मिक भाव करुचु। आत्मिक भाव ईश्वर सहित गमनागमन जदि आम करने को आरंभ करवा ताले प्रभु आमको आत्मिक पुत्र कन्या मानकु देबे। इंटरेस्टिंग नुहे कि?
आम मैंने जदि परमेश्वर सहित आत्मिक भाव गमनागमन करने आरंभ करवा ताले प्रभु आमको आत्मिक पुत्र कन्या देवे। ये आत्मिक पुत्र कन्या बोली कहले कौन? आपण जड़े आत्मा लाभकारी हेबे, आपण जड़े आत्मा लाभकारी हेबे। आपण परमेश्वर सहित गमनागमन कला बेले आपणकर जीवन एक साक्ष्यमय जीवन हम, आपण जीवन एक प्रभु परायण जीवन हम, आपण जीवन ईश्वर दृष्टि ग्रहण योग्य जीवन हम। आपण प्रार्थना प्रभु शुणिबे, आपण साक्ष्य द्वारा लोक मान जीवन मध्य परिवर्तित हेब। आपण अनेकों निमंते आत्मिक पितामाता हेबार सौभाग्य अर्जन करिवे। परमेश्वर सहित गमनागमन कले प्रभु आपण को मते आत्मिक पुत्र कन्या देवे बोली वाक्य प्रकाश अच्छी। आम ईश्वर सहित गमनागमन न कले आत्मा लाभ करी पारिबा नहीं। निजर जीवन जदि ईश्वर सहित ठीक नहीं, आम निजे जदि प्रभु सहित ठीक भाव में गमनागमन करूना तेरे ईश्वर आम आत्मा लाभ करी पारिबा नहीं। आत्मा लाभ करी इच्छा आसब नहीं कि आपण आत्मा लाभ कर चेष्टा कले भी आत्मा लाभ करी पारिबे नहीं, कारण आपण निजे ईश्वर निकट में आपण जीवन को ठीक भाव में समर्पण करना। जड़े परिवर्तित व्यक्ति अन्य को परिवर्तित करि पारे। ए चेंज मैन ओनली कैन चेंज अदर्स। आपण निज को परिवर्तित न करने पर्यंत अन्य को परिवर्तित करि पारिबे नहीं। जदि आपण मंडली उद्दीपन देखा चाहते, जदि आपण पड़ोशी को जीवन को परिवर्तित देखा चाहते, ताले प्रभु को आत्मा ये कथा जानती प्रथमे आपण निज जीवन उद्दीपन आणंतु, प्रथमे आपण निज जीवन को परिवर्तन करंतु, तेबे आपण मंडली उद्दीपन देखिबे, पड़ोशी जीवन में परिवर्तन देखिबे। ए चेंज मैन कैन ओनली चेंज द वर्ल्ड। जुनसंग जीवन को टिके मन पकांत। जुनसंग कथा तो आपण को भल भाव माने अच्छे। जुनसंग प्रभु कहले तुम जाओ निनिबी नगर को, आ निनिबी नगर को प्रचार कर जनाओ जे 40 दिन उतारे निनिबी नगर उच्छिन्न हेब। जुनस किंतु अपरिवर्तित हृदय नहीं, ईश्वर को अबाध्य होई ईश्वर को सम्मुख तर्शीस को पलायन करथिले। वाक्य लिखा जाए से तर्शीस को पलायन कला बेले रास्ता रे प्रभु ताहांको धरिले, समुद्र झड़ तूफान प्रेरण कले एवं ताहांको समुद्र तले जहाज तले पकागला एवं से गोटे बड़ मत्स्य उदर रे 3 दिन 3 राति रहिले। से 3 दिन 3 राति रहिला परे से गोटे परिवर्तित मनुष्य हेले। सेठी से प्रार्थना करुचंती, हे प्रभु दया कर बोली प्रार्थना करुचंती। तापर प्रभु से विराट मत्स्य को आदेश देला उतरे से विराट मत्स्य ताको समुद्र कूल रे उद्गार कला। कोठी उद्गार कला? तर्शीस रे नुहे, निनिबी रे। जहाज तांको तर्शीस को नहीं जाउथिला, किंतु माछ तांको निनिबी को नहीं आसिला। आ माछ पेट भितर थिला बेले से मन परिवर्तन करती, से ईश्वर को निकट निजको नम्र करती, आउ कहती प्रभु तुम्हें जहाँ कह मुझे सेया करी। तापरे निनिबी कूल रे ठिया होला परे निनिबी रे प्रचार करने आरंभ करछन्ती। जेतेबेले से प्रचार कले ताहांको प्रचार सुनी निनिबी रे लोक माने सान ठारू बड़ पर्यंत, दास ठारू सिंहासन उपविष्ट राजा पर्यंत मन परिवर्तन कले। समस्त उपवास कले, निर्जल उपवास कले, प्रार्थना कले, मन परिवर्तन कले। जड़े परिवर्तित व्यक्ति ही अन्य जीवन में परिवर्तन आनी पारे। प्रभु का नाम गौरव हो। जदि मंडली आम उद्दीपन देखा चाहूँ, जदि परिवार उद्दीपन देखा चाहूँ, से उद्दीपन अन्य क्या द्वारा नुहे, मोर व्यक्तिगत जीवन द्वारा आरंभ हवा दरकार। मोर व्यक्तिगत जीवन द्वारा ही उद्दीपन आसवा दरकार। हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले तेणु पुत्र कन्या जात कर पारे। आपण परमेश्वर सहित गमनागमन कले आपण अनेकों प्रभु निकट को आनी पारे। सोल विनर हो पारे, आत्मा आत्मा जिणवार जड़े लोक हो पारे। प्रभु का नाम गौरव हो। हनक जीवन विषय प्रभु ये आम कथा कहते वाक्य लिखा अच्छी, हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले। Enoch walked with God and he was not। वाक्य लिखा अच्छी and he was not, तमाने से अंतर्हित हेले बोली उड़िया लिखा अच्छी, तमाने से लीन हो गले। परमेश्वर सहित गमनागमन करने व्यक्ति से लीन हो जाए। कौन हो जाए? He will not, no more, no more। Galatians chapter 2 verse 20, गलाती 2:20 पद लिखा अछि, आउ मु नुहे किंतु ख्रीष्ट मो अंतर जीवित। नो मोर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। एई अनुभव केते बेले आसे? परमेश्वर सहित गमनागमन कले आसे। आमे जेते जेते प्रभुकर निकटवर्ती होबाक लागिबा, हमर निजत्व, हम निजर अस्तित्व सेतिके अधिक विलुप्त होबाक लागिबो।
ईश्वर ठार आम जिते दूर थिबा आमर स्वयं आमर अहम आमर निजर निजत्व से अधिक प्रकाशित हो किंतु जेते जेते अधिक ईश्वर निकट को आकर्षित हो आसवा ईश्वर निकटवर्ती 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 है बेले आम मान निजर अस्तित्व निजर अहंकार निजर निजत्व लोप पाई ईश्वरत्व ख्रीष्टर सत्व आम मान जीवन में प्रकाश पाइबा लगे हनक परमेश्वर सहित गमनागमन करिबारु से अंतर्हित हेले रूपांतरित हेले ही वाज नॉट आपण परमेश्वर सहित चालुचंती बोली तार प्रमाण कौन आपण निजी को निजे अनुभव करिवे आविष्कार करिवे जे मु आ नुहे ख्रीष्ट मो अंतरे जीवित परमेश्वर सहित गमनागमन करने को आरंभ कले आमनकर अहंकार आमनकर पाप आमनकर गर्व ये सब लोप हवा को लागिब परमेश्वर सहित चलिया व्यक्ति निजर अहंकार गर्व को लोप करि पारे लिखा अछि एंड ही वाज नॉट प्रभु सहित चलिले यही लाभ हुए प्रभु सहित न चलवा जाए आम निजर स्वयं अहम गर्व अहंकार आम जीवन को बाधा दौथिब अटकई दौथिब प्रभु सहित चलिले आमनकर गर्व अहंकार दिन को दिन लोप हो प्रभु के नाम गौरव प्रभु सहित केमती चलवा हाउ टू वॉक विथ गॉड केमती प्रभु सहित चलवा ये बही जब आप पढ़े ये ड्रामाटिकली लिखाई गोटे कौन कह ओडिया गोटे नाटकीय भाव में लिखाई जे विषय को केमती आलोचना कराऊँ बहुत इंटरेस्टिंग भाव में आप पढ़ले मु विश्वास करे जे जदि आप थरे आगे पढ़ा को आरंभ करेंगे शेष न करा पर्यटन छाड़े ना आ से बहीटा भी बहुत छोट है बहुत छोट भाई पढ़ा चाहिए पढ़ी पारे प्रभु के नाम गौरव मुझे बही को प्रमोट करूना ये कंटेंट को गोटे इंटरेस्टिंग वे आप सामने रखापी चाहूँगी आउ किसी विषय प्रभु मत कथा कहते जहाँ मुझे आपण सम्मुख रखा चाहूँगी हनक थिले 300 वर्ष पर्यंत गमनागमन कले प्रभु सहित चलीगले गोटे इम्पर्सनाल से बोले आम आलोचना करुचु किंतु हनक सहित मोर संपर्क कौन जदि हनक प्रभु सहित गमनागमन कले ताले मु चली पारिबी कि नहीं जदि हनक प्रभु द्वारा निया गले ताले मु निया जाई पारिबी कि नहीं प्रभु को प्रिय लोक माने हनक गोटे रूपक सदृश अटंती इनोक इज ए प्रोटोटाइप ऑफ न्यू टेस्टामेंट सेंट्स नूतन नियमर मंडलीर जड़े साधुंकर एक प्रतीक स्वरूप हन कहते आपण मोर गोटे प्रतीक स्वरूप छाया स्वरूप अटंती जदि से चली ताले प्रभु अपेक्षा करती मुझे आपण प्रभु सहित चालू जदि प्रभु ताहां को ग्रहण करछंती ताले प्रभु आपण को मत ग्रहण करने चाहूँगी एथिरे आउ गोटे प्रतीक अच्छी जे समस्त जे मृत्युवरण करेंगे एक बाध्य नुहे वाक्य लिखा अच्छी ताहां आगमन समय जो मैंने मृत्युवरण कर प्रथम पुनरुत्थित हेबे एवं अवशिष्ट जो मैंने थे से मृत्यु को जयलाभ कर रूपांतरित हेबे ए पार्थिव शरीर अलौकिक शरीर रूपांतरित हो प्रभु निकट को नियाजिबे तार गोटे प्रतीक तार गोटे प्रमाण स्वरूप प्रभु हनक को पृथ्वी नहीं जे मृत्यु को जय करी मृत्युर स्वाद को आस्वादन न करी मु तुम मानक मो निकट को नहीं पारे बोली यार एक प्रमाण हनक द्वारा प्रभु प्रकाश करुचंती तेरे हनक सहित आम व्यक्तिगत जीवन आत्मिक जीवन कौन संपर्क हनक परमेश्वर सहित गमनागमन करने लगे मथुसेल सहित कथबार्ता कला बेले मुझे व्यस्त हो पड़ी विव्रत हो पड़ी मुझे मथुसेल गोटे कथा बुझीपार ना तुम्हें कहूच हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले ठीक अच्छे से समय परमेश्वर सहित कि प्रकार गमनागमन करते मु तो बुझीपार ना तेरे आज तारीख में जदि मु प्रभु सहित गमनागमन करने चाहिए तेल मु किपरि प्रभु सहित गमनागमन करी मोर परमेश्वर सहित गमनागमन कर प्रारूप के प्रकार हम स्वरूप के प्रकार हम मत जनाओ आउ मथुसेल मत बुझा चेष्टा कर परमेश्वर सहित गमनागमन करने केवल हनक ही करते ता नुहे यह ईश्वर एक इच्छा प्रभु से मनुष्य को सृष्टि करते आदम आउ हवा पुरुष आउ नारी करी से सृष्टि करी एदन उद्यान रखी कौन पाई परमेश्वर सहित गमनागमन करने एदन उद्यान थिला बेले पुरुष आउ स्त्री पुरुष आउ नारी उभय नाम आदम थिला एदन उद्यान थिला बेले उभय गोटे नाम थिला आदम आदमर अर्थ होची मनुष्य आदि पुस्तक 5 पर्व 2 पद लेखा अछि पुरुष व स्त्री करी से सेमानंकु सृष्टि कले आउ सेमानंको सृष्ट हेबा दिन सेमानंकु आशीर्वाद करी आदम नाम देले सेमानंकु नाम देले 2 जनंकु गोटिए नाम देले 2 जनंकु की नाम देले गोटिए नाम आदम तेणु परमेश्वर एदन उद्यान कहते आदम तुम्हें क्यों ठारे
तार अर्थ हे पुरुष तुम्हें क्योंठारे आ स्त्री कथा पचारू नांती बोली नुहे, उभयଙ୍କ नाम ही आदम थिला। आदम बोली कहले पुरुष एवं स्त्री उभय को बुझाए। उभयंकर गोटे नाम प्रभु देइथिले। तेबे हवा नाम कोठी हला? उद्यान रु ताड़ित हला परे पुरुष स्त्री रो नाम हवा बोली देले। कहले जीवित सकलर माता बोली एहार नाम हवा अर्थात जीवन देले बोली लिखा अछि। किंतु एदन उद्यान थिबा पर्यंत उभयंकर नाम गोटे नाम थिला आदम बोली थिला। आ आदम को प्रभु सृष्टि सेति पय करथिले जे दिनवसान समय रे वाक्य लिखा अछि तो दिनवसान समय रे उद्यान मध्य रे गमनागमनकारी सदा प्रभु को रब सुनी गमनागमनकारी सदा प्रभु को रब प्रभु सेति पय आदम को सृष्टि करथिले जेपरि आदम परमेश्वर सहित गमनागमन करिवो। उद्यान रे थिला बेले परमेश्वर सहित गमनागमन करिवो। जेते दिन पर्यंत से से फल को मना करते फल को खाई नथिले सेते दिन पर्यंत एई समय आसिले उत्सुकतार सहित अपेक्षा करथिले प्रभु केबे आसीबे आमे तांके सहित गमनागमन करिबा प्रभु केबे आसीबे अपेक्षा करथिले। किंतु जो दिन से फल मना फल खाई देले एवं ईश्वर को गौरवर उणा पड़ी गले आपनार उल्लंघतार से ज्ञान पाइले सेते बेले एई दिनवसान समय परमेश्वर को गमनागमन करिवार शब्द सुनी भीत होई लुचिबा को लागिले। ता पूर्वर किंतु लुचु नथिले। ता पूर्वर से माने उत्सुकतार सहित आशा करी अपेक्षा करथिले केबे प्रभु आसीबे मु प्रभु सहित गमनागमन करिबे। एई कथा आजिर तारीख रे जने आत्मिक प्रभु को व्यक्तिर जीवन मध्य सत्य अटे। जेतेबेले पर्यंत आपनक विवेक सूची अछि जेतेबेले पर्यंत आपण ईश्वर को सहित सूची विवेक रे गमनागमन करूचंती प्रभु को सम्मुख को आसिया पे आपनको भय लागे ना। प्रभु को स्तुति वंदन करने प्रार्थना करने वाक्य अध्ययन करने आपन को विवेक बाधा दिए नहीं आपन को आनंद लगे खुशी लगे। किंतु जेते बेले जो दिन जो मुहूर्त रे आपन को विवेक अशुचि हो जाए आपन निजे अनुभव करती जे मु ए विषय प्रभु को विरुद्ध रे कार्य करिछि ए विषय भूल मो जीवन मु करिछि ए विषय मु पाप करिछि बोली सेही दिन सेही मुहूर्त रे प्रभु को सहित गमनागमन करबा कथा मने पड़िले आपन भयभीत हो जाती प्रभु ठार दूर को चली जा पाई चेष्टा करती निजको लुचेवा पाई चेष्टा करती। परमेश्वर मनुष्य को सेति सृष्टि करथिले जे परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर सहित गमनागमन करू बोली। किंतु परमेश्वर मनुष्य आज्ञा लंघन द्वारा ईश्वर सहभागितार विच्छिन्न हो गला। ए सृष्टिर प्रथम दिन ए सृष्टिर जो प्रथम कहानी ईश्वर एवं मनुष्य मध्य विच्छेदर कहानी ए महाविच्छेदर कहानी मथुसेल आदमଙ୍କ मुखर शुणिचंती। मथुसेल आदमଙ୍କ मुखर शुणिचंती कारण मथुसेल थिला बेले आदम मध्य जीवित थिले। अब आदम यही कथा तांको वंशर लोक निश्चय कही जे दिन उद्यान से माने किपरि तड़ा हेले कौन से दिन घटना घटी थिला यही कथा से निश्चय तांकर परवर्ती पुरुष को से निश्चय जणी थिबे। मथुसेल यही कथा निश्चय शुणी थिबे। मथुसेल आदम को विषय कहउचंती कथावार्ता करू से कहउचंती मु आदम को देखिछि से आम घर मुखिया से आम घर पूर्व पुरुष आउ मु तांको कोଳରେ खेलिछि मु सान छुआ छुआ थिला बेले आदम मते तांको कोଳରେ खेलिचंती आ मु आदम को देखिछि से अति विचक्षण जन पुरुष अति ज्ञानी अति विचक्षण जन पुरुष आ वास्तव में आदम जन अति विचक्षण व्यक्ति थिले। मनाफल खाइबा पूर्वरु ताहांकर एति ज्ञान थिला जे वाक्य लेखा अछि परमेश्वर दिने कहिले जे पृथ्वी रे बिलर समस्त पशु को आदम को सम्मुख रे गमन कराइले से वाक्य लेखा अछि आदम जहाकू जेउ नाम देला ताहार सही नाम हैला। दिस वाज द विजडम ऑफ गॉड। ईश्वर को ज्ञान आदम को भीतर थिला फल खाया पूर्व से जहाकू जेउ नाम देला ताहार सही नाम हैला। किंतु तापरे आदम मना फल खाइथिला तेणु मथुसेला कहती आमर जो पूर्वपुरुष पितामह आदम से अति विचक्षण अति ज्ञानी लोक कारण से ज्ञानदायक सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल खाई से आहरी ज्ञानी लोक थिले। आ मथुसेल कहउचंती जे मु दिने आदम को पचारिली तुमर से हजिथिबा पंजरा अस्थि काहे। मथुसेला दिने आदम को पचारिले जे तुमर गोटे तो अस्थिर पंजरा नाही से पंजरा अस्थि कुआडे गला। आ सेते बेले आदम टिके लाजै जाउचंती आ मुर्गी हसी इंगित करी कहउचंती हबांक आड़ को सेठी अछि। आदम को अस्थि पंजरा कोठी अछि?